तो इसमें क्या हो रहा है कि डेरिवेशन ऑफ, आप लोग क्या डिराइव कर रहे हो, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड फॉर्मूला बोल सकते हो या फिर इक्वेशन बोल सकते हो ऑफ मोशन। किससे कर रहे हो, वही वी टी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, सेकेंड इक्वेशन मोशन होता है ए इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, इस क्या होता है, इस मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है ना कि डिस्टेंस होता है एक्चुअली वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है डिस्टेंस। तो देखो आपको ग्राफ में जो भी गिवन है, आप सोचो कि ऑब्जेक्ट जीरो, उसका वेलोसिटी पहले जीरो था क्या, नहीं था, कुछ एक वेलोसिटी था, यू था, और इधर आप लोग टाइम दिखाते हो, जितना टाइम बढ़ेगा, और इधर आप लोग क्या दिखाते हो, इधर आप लोग वेलोसिटी दिखाते हो। इनिशियल में उसका वेलोसिटी कितना है, यू है। तो अभी टाइम के साथ देखो, टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी उसका बढ़ रहा है, तो बढ़ते 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 यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स इस पोजीशन में उसका कुछ वेलोसिटी है, और इसको यहाँ तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम भी लगा होगा, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया इस पॉइंट में, और उसको टाइम कितना लगा यहाँ, अब यहाँ पर जो भी होगा, दैट मीन्स इतना से इतना दूर जाने में उसको जितना टाइम लगा, वो क्या है, वो है टी टाइम, मान लो टी टाइम है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, दैट मीन्स अगर आप लोग यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो ही जाके आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मिलेगा। अभी आप लोग सोचो, स्लोप का बात तो हो गया, एरिया का बात सोचो, एरिया का बात, इधर v था, इधर t था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, v और t को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला बात आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, एरिया आएगा। तो उसीलिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा आपको एरिया निकालना पड़ेगा। किसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस v और t ग्राफ में इनिशियली जितना जगह है उसको, तो देखो यहाँ से शुरू हुआ था, इतना दूर तक गया था, और टाइम उसको इतना लगा था, दैट मीन्स इस एरिया में ये जो एरिया बना, ये एरिया, यही वाला एक्चुअली वो डिस्टेंस s बताएगा। तो आप सोचो, इसको थोड़ा सेपरेट और क्लीन पिक्चर बनाते हैं। ये जो एरिया है देखो, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए हैं, एक ट्रायंगल पार्ट है और एक रेक्टेंगल पार्ट है। नाम भी दे देते हैं, जैसा था वैसे नाम रहेगा, ए बी सी डी ओ। आपको एरिया चाहिए, देखो ये वाला हो गया आपका एरिया 1, ये वाला हो गया एरिया 2। तो एरिया 1 कुछ रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे सोचोगे ना कि डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी एंड डी, ओ ए बी डी। ये शेप कैसा है, ये कुछ ट्रेपेजियम टाइप का शेप है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, देखो ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ऐसा ट्रेपेजियम होता है, इसको भी ट्रेपेजियम कहते हैं हम लोग। ये वाला देखो कुछ इस टाइप का शेप आया है, इसको थोड़ा ऐसे सीधा कर लो, देखो इसको सीधा करने से कुछ ऐसा आएगा ना, और देखो उस टाइप का आया शेप, इसको सीधा कर दिया तो ऐसा आ जाएगा, देखो उस टाइप का शेप आया। और इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ये वाला ट्रायंगल पार्ट, ये वाला रेक्टेंगल पार्ट, यहाँ पर देखो। तो आपको ये डिस्टेंस पता है, ये क्या है, u है, ये क्या है, t है। तो देखो u और t को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना। और ये वाला एरिया लाने के लिए एक्चुअली आपको क्या चाहिए, ये ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल
एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, देखो AC हो गया, और हाइट क्या हो गया, BC हो गया। तो अभी BC आपको पता है क्या, एग्जैक्टली BC क्या है, आपको CD पता है, CD का वैल्यू है U, BD पता है, BD का वैल्यू कितना है V, लेकिन चाहिए BC, तो BC कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका, BC क्या ऐसा नहीं लिख सकता है कि एक्चुअली BD से CD को घटाना पड़ेगा, BD से CD को घटाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ट्रायंगल का एरिया नहीं मिलेगा। अब आप प्लॉट करते जाओ, तो अगर आपको एस निकालना है तो आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल ACDO प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये करना पड़ेगा। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, AO एंड OD, AO इंटू OD, यही करोगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि यहाँ पर था BD माइनस CD। अब देखो AO का वैल्यू क्या था, AO का वैल्यू था U, OD का वैल्यू क्या था T, इतना तो टाइम ट्रेवल किया था T, प्लस हाफ इंटू AC। देखो AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू एक्चुअली OD है, तो OD मतलब क्या है T इंटू ये क्या है, देखो तो BD माइनस CD, BD हो गया V माइनस CD क्या हो गया U, हो गया ना। तो देखो आपका आया क्या, UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T, ऐसा कुछ आ गया, ये आ गया S। अब आप लोग जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करो कि V माइनस U आप लोगों ने कहीं पर पहले देखे थे, आप लोग V माइनस पहले देखे यार आपको, जस्ट प्रीवियस इक्वेशन में आप लोगों ने कुछ ऐसे किए थे कि V माइनस U बाई T ये होता है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स V माइनस U क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यार। तो अगर इस बात को, ये V माइनस U को से 80 को यहाँ पुट करो, मतलब V माइनस U की जगह अगर आप 80 लिखते हो तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ, V माइनस U की जगह आप क्या लिखोगे, AT, बाहर में और एक हो T है, ये क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला है आपका सेकेंड मोशन का इक्वेशन। तो ये जो आप लोग का एरिया बात होता है ना, ऐसे एरिया आप लोग को समझना पड़ता है, स्लोप हो एरिया हो और कुछ नहीं, जो भी दिखाया समझाने के लिए बुक है, बुक में जैसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर है। जब भी आप लोग वो बुक पढ़ते हो ना, तो बुक पढ़ने के पहले वीडियो देख लो एक बार, और कहीं पर अगर समझ में नहीं आया तो फिर ये वीडियो देख लेना। लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन करते हो ना कि सर इसको नोट बना लो, तो इसको नोट मत बनाओ, ये प्रॉपर प्रोसीड्योर से नहीं है। समझाने के लिए मुझे देखो यहाँ पर एक बार यूज़ करना पड़ा, फिर यहाँ पर ये यूज़ करना, तो इसको नोट करोगे आप लोग, इस वीडियो को अपने पास रखो, यहाँ से टॉपिक को समझो कि कैसे क्यों हुआ,
लेकिन नोट बनाओगे तो हमेशा बुक से बनाओ। ओके।